Third Vampire Studios presents मुंबई के मरीन ड्राइव पर एक बहुत ही मशहूर पिज्जा पार्लर है जिसका नाम है नॉम नॉम नॉमिनोज। ये साउथ मुंबई के सबसे पसंदीदा पिज्जा पार्लर में से एक है क्योंकि यहाँ की कई सीट्स में बैठकर आप मरीन ड्राइव से अरबी समुंदर की लहरें देख सकते हैं। कुछ दिनों पहले की बात है, यहाँ कैंप्स कॉर्नर के 6 टीनेजर्स पिज्जा खाने के लिए आए थे। देर शाम थी। वो 6 के 6 टीनेजर्स हंसी मजाक कर रहे थे और लजीज पिज्जा खा रहे थे। जब वो लोग पिज्जा खाकर निकल रहे थे तब वहां के कैशियर ने उनकी बात सुनी। उनमें से एक टीनेजर कह रहा था, यार मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक पिज्जा में से बॉक्स खुलने के तुरंत बाद एक पिज्जा स्लाइस कम हो गई थी। इस पर उसका दोस्त हंसा और बोला, अबे और कितना पिज्जा खाएगा? सबसे ज्यादा पिज्जा तो तूने और मैंने ही खाया है। नहीं, बात वो नहीं है। उस कैशियर ने उस वक्त उस अजीब बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो बहुत बिजी था। तभी पीक आवर्स थे और पूरे पिज्जा पार्लर में एक भी सीट खाली नहीं थी। पर जब उस कैशियर ने यही बात अगले दिन किसी कस्टमर के मुंह से सुनी, फिर उसके अगले दिन और उसके बाद भी सुनी, तो उसका सर चकरा गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोग ऐसा क्यों कह रहे थे क्योंकि पिज्जा टेबल पर तो बराबर आ रहा था, न कम न ज्यादा। पर फिर उसमें एक स्लाइस गायब कैसे हो रही थी? गौरतलब था कि ये सभी बातें करने वाले कस्टमर्स एक ही टेबल पर से उठ रहे थे, यानी टेबल नंबर 6, जो उस होटल के सबसे बेहतरीन टेबल्स में से एक था और जिससे समुंदर का बहुत ही शानदार नजारा दिखता था। इस टेबल से मुंबई के सनसेट का शायद सबसे सुंदर नजारा दिखता है। पर वहां बैठने वाले कस्टमर्स को लग रहा था कि कोई उनकी टेबल से एक स्लाइस पिज्जा चोरी कर रहा है। You are watching a Third Vampire Studios production. दरअसल बात यह थी कि कुछ दिनों पहले वहां के एक स्टाफ मेंबर विक्रम राव की मौत हो गई थी। वो नॉम नॉम नॉमिनोज पिज्जा का एक नया एम्प्लॉय था और वहां वेटर का काम करता था। विक्रम राव को वहां नौकरी करते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था। वो कुछ दिनों पहले बहुत खुश था क्योंकि नॉम नॉम नॉमिनोज पिज्जा के एम्प्लॉय बेनिफिट्स के मुताबिक हर एक एम्प्लॉय हर महीने किसी भी वीकडे पर अपना पसंदीदा पिज्जा मंगवाकर अपनी फेवरेट टेबल पर बैठकर फ्री में खा सकता था, अकेले या फिर किसी दोस्त के साथ। विक्रम राव खुश था क्योंकि जल्द ही उसकी बारी आने वाली थी और उसने तय कर लिया था कि वो टेबल नंबर 6 पर बैठकर एक चिकन बारबेक्यू पिज्जा अकेले ही खत्म करेगा। पर अफसोस, जब वो रात को घर जाने के लिए लोकल ट्रेन से सफर कर रहा था तब एक हादसा हुआ ये कि विक्रम राव दरवाजे पर खड़ा हवा खा रहा था। तभी उसका फोन बजा। उसने ट्रेन के दरवाजे पर खड़े खड़े अपनी जेब से फोन निकाला और कॉल रिसीव किया। उसके ध्यान में यह बिल्कुल नहीं था कि कांजूरमार्ग स्टेशन आ रहा है। तभी रेलवे ट्रैक के बगल की झाड़ियों में से एक आदमी निकला। उसके हाथ में एक लंबा बैम्बू था। ये आदमी उस झटका गैंग का था जो ट्रेन में दरवाजे पर खड़े हुए यात्रियों के हाथों पर जोर से लकड़ी मारते हैं ताकि उनके हाथ में से मोबाइल, लैपटॉप बैग या पर्स नीचे गिर जाए। पर उस दिन उन झाड़ियों से निकले हुए उस गर्दुल्ले ने इतनी जोर से हाथ पर लकड़ी मारी कि विक्रम राव खुद ही ट्रेन के दरवाजे से नीचे गिर गया। चलती ट्रेन के फोर्स की वजह से उसका पैर रेल पटरियों की तरफ खींचता हुआ चला गया और फिर उसी पैर के ऊपर से ट्रेन चली गई। उसके पैर से बहुत सारा खून बह रहा था और उस बेचारे ने आधे घंटे में वहीं अपना दम तोड़ दिया। उसके पहले वो गर्दुल्ला उसका फोन लेकर वहां से भाग गया था। खैर, उस भयानक हादसे के बाद विक्रम राव की आत्मा उसके उसी पिज्जा पार्लर में घूमती रही। विक्रम राव बहुत निराश था क्योंकि उसे आराम से पिज्जा खाते खाते मरीन ड्राइव का फेमस सनसेट देखना था। इसलिए उसकी मौत के कुछ दिनों बाद से
विक्रम राव उस टेबल पर बैठकर अपना सपना पूरा करता। वो हर शाम टेबल नंबर 6 पर आए ऑर्डर में से एक पिज्जा स्लाइस उठाकर उसे मजे से खाता और इत्मीनान से ढलते हुए सूरज का नजारा देखता। Hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you?